Dear students, good morning to all of you. आफ्टर ईद एक बार आपसे फिर मुलाकात हो रही है। कई दिनों से मैं अपनी बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज आप लोगों के सामने मैं क्लास 12 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये आप पढ़ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यस स्टूडेंट्स, आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का। इससे पहले हम डिग्रीज को किस तरह से चेंज कर रहे थे। पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव है तो उसको सुपरलेटिव में कैसे बनाएंगे, सुपरलेटिव है तो उसको पॉजिटिव में। ये मैंने आपको एक्सरसाइज पूरे एक लेक्चर में कराई थी। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे इसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। आप देखेंगे कि वो क्या है। ठीक, वो है आप रिमूव टू। यस स्टूडेंट्स, रिमूव की मीनिंग होती है हटाना। रिमूव मतलब टू, टी डबल ओ, टू को एडवर्ब टू कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एडवर्ब टू। तो अगर किसी सेंटेंस में टू क्या हो स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में क्या हो टू है, आप उस टू को कैसे रिमूव करेंगे, यानी कैसे उसको हटाएंगे। क्लियर है? ये आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है रिमूव टू। रिमूव मतलब हटाना, ठीक है ना। सेंटेंस से क्या करना, उसको निकाल देना। ठीक, तो रिमूव टू, इसको क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब टू। ये क्या है बेटा? एडवर्ब टू। तो रिमूव एडवर्ब टू, ये हेडिंग लगा लीजिए आप सब। यस स्टूडेंट्स, रिमूव एडवर्ब टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखिए यदि वाक्य में एडवर्ब टू, ऐसा टू लिखिए। यदि वाक्य में टू हो तो टी डबल ओ, यदि वाक्य में टू हो तो उसे निम्न प्रकार हटा दिया जाता है। उसे निम्न प्रकार हटा दिया जाता है। उसे निम्न प्रकार हटा दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका रिमूव टू। नंबर 1, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक समझने की पूरी कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। देखिए नंबर 1 में, यदि वाक्य में एडवर्ब टू हो, यदि वाक्य में एडवर्ब टू हो और उसके बाद इंफिनिटिव, देखिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद वाक्य में इंफिनिटिव भी हो तो, और उसके बाद वाक्य में इंफिनिटिव भी हो तो टू को हटाकर उस वाक्य में so that और so that की मीनिंग हिंदी में होगी इतना की। देखिए यहाँ पे इतना की, so that मीनिंग इतना की का प्रयोग कर दिया जाता है, का प्रयोग कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब देखिए एडवर्ब टू हो और उसके बाद वाक्य में इंफिनिटिव भी हो। क्या हो स्टूडेंट्स? इंफिनिटिव अगर है तो आप उसको जब टू को हटाएंगे तो उस वाक्य में आप सो दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? टू को हटा देंगे और क्या लगा देंगे? सो दैट का प्रयोग करेंगे। एडवर्ब टू की जगह क्या लगा देंगे? सो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सो लगा देंगे। देखिए जरा, he was
टू वीक टू वॉक properly. देखिए स्टूडेंट्स, he was too weak to walk properly. He was too weak to walk properly. अब इसमें देखिए ये एडवर्ब टू है। ये स्टूडेंट्स ये क्या है? एडवर्ब टू है। उसके बाद टू वॉक, ये टू वॉक इंफिनिटिव है। ये स्टूडेंट्स ये क्या है? इंफिनिटिव। एवरीबॉडी नोज अबाउट इंफिनिटिव। मैंने इंफिनिटिव के बारे में बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू आ जाता है तो वर्ब इंफिनिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? इंफिनिटिव। यहां देखिए एडवर्ब टू है और उसके बाद वाक्य में इंफिनिटिव भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब इंफिनिटिव है, एडवर्ब टू है, तो मैंने ये कहा कि आप इस वाक्य को जब बनाएंगे तो फिर एडवर्ब टू को हटा करके आप उसकी जगह क्या लगा देंगे? सो दैट का यूज करेंगे। अब एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। अब एक मामला ये है कि he was too weak to walk properly की मीनिंग क्या है, पहले क्लियर करिए। he was too weak to walk properly की मीनिंग आप समझ लीजिए, वो इतना वीक है कि प्रॉपर्ली चल नहीं सकता है। वो इतना वीक है कि प्रॉपर्ली चल नहीं सकता है। एडवर्ब टू हो और उसके बाद इंफिनिटिव हो, ध्यान से देखिए, एडवर्ब टू हो और उसके बाद इंफिनिटिव हो और पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, नॉट, नो, नेवर आदि नहीं है, तो समझ जाइएगा कि इसकी मीनिंग निगेटिव होती है, अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लियर है कि नहीं? He was too weak to walk properly, इसमें एडवर्ब टू है और उसके बाद क्या बेटा? इंफिनिटिव भी है, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं पे भी कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो इसकी मीनिंग निगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर निगेटिव वर्ड यूज रहता है यहाँ पे तो फिर उसकी मीनिंग अफर्मेटिव हो जाती है। उल्टा होता है, समझने की कोशिश करिएगा। एडवर्ब टू हो और इंफिनिटिव है और निगेटिव वर्ड नहीं है, तो मीनिंग क्या करेगी इसकी? वो निगेटिव मीनिंग में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। लेकिन अगर एडवर्ब टू है और क्या बेटा? इंफिनिटिव है, लेकिन वाक्य में कहीं पे भी कोई निगेटिव वर्ड आ जाता है तो फिर वो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है? जस्ट अपोजिट अफर्मेटिव में चली जाती है। अब जैसे मैं कहूं ही वॉज टू इंटेलिजेंट not to solve this problem. He was too intelligent not to solve this problem. He was too intelligent not to solve this problem. Adverb टू है, इंफिनिटिव है, टू सॉल्व इंफिनिटिव, देखिए इसमें निगेटिव वर्ड नॉट आ गया। अब इसकी मीनिंग अफर्मेटिव चली जाएगी। He was too intelligent not to solve this problem. वो इतना इंटेलिजेंट है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे he was too weak to walk properly में निगेटिव वर्ड नहीं है, इसकी मीनिंग निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इतना वीक है कि प्रॉपर्ली चल नहीं सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब रिमूव टू करना है, एडवर्ब टू को हटाना है, क्लियर है? तो आप इसको ये कहेंगे, ही वॉज सो वीक दैट, ठीक, ही सॉरी देखिएगा, ही वॉज सो वीक दैट he could not walk properly। अब कोई लिखिएगा, मतलब देखिए आपने क्या लिखा है कि एडवर्ब टू को हटाएंगे और क्या लगा देंगे? सो दैट का यूज करेंगे। अब उसमें आप लिख लीजिए आगे, सो दैट का यूज करेंगे, ठीक है ना? और वाक्य में कैन नॉट, कुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, ओके स्टूडेंट्स, विल नॉट, डिड नॉट आदि का प्रयोग कर दिया जाता है।
डिड नॉट अधिका, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, डिड नॉट, ये सब का भी प्रयोग किया जाता है। अब इस चीज को समझने बहुत इजी है, अगर आप समझ सकते तो देखिए, ही वॉज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली की मीनिंग पहले क्लियर कर लीजिए। इसकी मीनिंग है कि वो इतना कमजोर है कि प्रॉपरली नहीं चल सकता है। आप इसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर रहे हैं। जिस तरह से आप हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हो सेम अगर उसकी आप इंग्लिश बना देंगे। अब देखिए, ही वॉज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली, वो इतना कमजोर है कि प्रॉपरली नहीं चल सकता है। अब सकता होता कहां से आ गया, नहीं है यहाँ पे कहीं कुछ भी, लेकिन आप जब इसको रिमूव टू कर रहे हैं तो जिस तरह से आप हिंदी में बोलते हैं सेम उसी तरह से ट्रांसलेशन कर दीजिए। किसमें, इंग्लिश में। किसमें कर दीजिए, इंग्लिश में। अब मैं बताऊं, ये दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है। आप बोले सर दोनों का, आप ये इसका और इस दोनों का जो है आप जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो एक क्यों कर रहे हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूं, इसको फिर से सुन लीजिए। इंग्लिश में इसी सेंटेंस को, एक ही बात को आप दो तरह से बोल सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हिंदी में सिर्फ इस बात को सिर्फ एक ही तरह से आप बोल सकते हो। वो कौन सा है, he was so weak that he could not walk properly। तो हमारी मजबूरी क्या है, इसको भी ट्रांसलेशन करेंगे तो यही वाला करेंगे, इसको भी करेंगे तो वही करेंगे। अब जाहिर सी बात है, हिंदी में तो सिर्फ एक पैटर्न चलता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही बात को कहने के लिए दो पैटर्न चला। जब दो तरह से हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो दो तरह से ये तरीका है। आप इंग्लिश हिंदी में नहीं बोल सकते हैं तो ट्रांसलेशन हमारी मजबूरी है कि हम दोनों का क्या करेंगे, एक ही करेंगे। डियर स्टूडेंट्स समझिएगा, ये ट्रांसलेशन सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस ये समझिए कि आप एडवर्ब टू हो और इंफिनिटिव हो, क्लियर, एडवर्ब टू हो और इंफिनिटिव हो, उसका ट्रांसलेशन आपको हिंदी में ये नीचे वाला करना पड़ेगा। तो जो ट्रांसलेशन होगा सेम वैसे बना देंगे तो आपको क्या है, रिमूव टू हो जाएगा। तो ही वाज टू वीक टू वॉक प्रॉपर्ली, वो इतना कमजोर है कि प्रॉपर्ली नहीं चल सकता है। अब इतना कहाँ इसमें है सर, सकता कहाँ है, ठीक। अब वही नीचे आप सब ला दीजिए, जो जो ऊपर ला रहे हैं वो हिंदी में, वही नीचे आप ट्रांसलेशन कर दीजिए। he was so weak that he could not walk properly। क्लियर, दोनों क्या मीनिंग से। अब ये जो है he was too weak to walk properly, ये जो है आपका सिंपल सेंटेंस है। मैं सिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सिंपल सेंटेंस क्या होता है। और ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उसमें एक से ज्यादा वर्ब आता है, और सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसमें केवल एक वर्ब आता है। he was too weak to walk properly, इसमें सिर्फ एक वर्ब है, was। क्या बेटा, was। ये वर्ब नहीं है क्योंकि उसके बाद इंफिनिटी आ गया, किसी भी वर्ब से पहले टू आ जाता है, वर्ब नहीं रहता। इसमें एक, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, वो क्या है, was। क्या है स्टूडेंट, was। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे दो वर्ब है, एक तो was है और एक है walk। walk से पहले टू नहीं होती, यहाँ पे walk क्या है, वर्ब है। तो एक से ज्यादा वर्ब हो जाती है तो क्या हो जाता है, या तो कॉम्प्लेक्स होगा या तो कंपाउंड होगा, वो बाद में आप देखेंगे। तो क्लियर है बेटा, इसको समझ रखिए, क्लियर है। देखिए he was too weak to walk properly, इसको अगर बोले रिमूव टू कर, टू को हटा दो, यानी ये बोलते क्या काम है, रिमूव टू, रिमूव करो, टू को हटाओ, उसको क्या हो जाएगा, he was so weak that he could not walk properly। क्लियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए। अब इसमें मुझे और चीज बताना है। अगर यही सेंटेंस है he was too weak to walk properly, यही सेंटेंस है और आपको बोले कि इसको कॉम्प्लेक्स बना दो, क्या बना दो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स बना दो, तो भी यही होगा, he was so weak that, क्योंकि सिंपल में एक वर्ब है, कॉम्प्लेक्स में आपको दो वर्ब लाना पड़ेगा। तो आपने एक was लाया, एक क्या लाया, walk ला दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जब आप रिमूव टू करेंगे तो आपको सब्जेक्ट दो यूज करना पड़ेगा, ही, 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 ही। देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ ही है क्योंकि सिंपल था। आपने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया, सो दैट लगाया, तो जो पहले सब्जेक्ट है वो एक जगह और दूसरे क्लास में भी कोई यूज होगा, ही, यू। क्लियर स्टूडेंट, अब ये देखिए, ये पहले लिखिए, बताओ इसको लिख लीजिए। यस स्टूडेंट्स,
यस, लिखिए नंबर 2 लिखिए। नंबर 2, यदि ये लिखिए, यदि बात में इंफिनिटिव, यदि बात में इंफिनिटिव पैसिव हो, पैसिव, इंफिनिटिव पैसिव हो, तो उसके स्थान पे, तो उसके स्थान पर पे आने वाला वर्ग भी पैसिव होता है, आने वाला वर्ग भी पैसिव होता है। ये जरा दिस हाउस इज टू costly to be purchased. This house is too costly to be purchased. अब ये देखिए एडवर्ब टू है, टू बी परचेस्ड, ये एक इंफिनिटिव, क्या है इंफिनिटिव। ये देखिए टू प्ले, ये इंफिनिटिव है लेकिन ये एक्टिव है, ये क्या है स्टूडेंट्स एक्टिव है। मैं अगर इसका पैसिव बनाऊं, टू प्ले का पैसिव होगा टू बी प्लेड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स टू बी प्लेड, ये उसका पैसिव हो गया। तो उसका क्या हो गया टू प्ले का, टू प्ले इंफिनिटिव है, ये एक्टिव है, इस टू प्ले का इंफिनिटिव का पैसिव इंफिनिटिव क्या होगा टू बी प्लेड, क्या हो जाएगा टू बी प्लेड। तो ये था टू परचेस, टू परचेस ये एक्टिव है, और टू बी परचेस इसका क्या हो गया पैसिव हो गया। क्या हो गया बेटा, इसका क्या हो गया पैसिव हो गया। अब ये देख लीजिए एडवर्ब टू है, एडवर्ब टू है और उसके साथ क्या है इंफिनिटिव भी है, क्या है स्टूडेंट्स इंफिनिटिव भी। क्लियर है। अब इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, इसका ट्रांसलेशन आप निगेटिव में करिए, यस यस करिए, यही करेंगे ना। ये घर इतना महंगा है कि परचेज नहीं किया जा सकता है, इतना महंगा है कि खरीदा नहीं जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका ट्रांसलेशन यही है। अब जिस तरह से इसका ट्रांसलेशन है उसी तरह से आप इंग्लिश लिख दीजिए, है ना। इतना लगाइए, खरीदा जा सकता है, सकता के लिए मिलाइए, सब ये सब हो जाएगा। This house is टू एडवर्ब टू हटाएंगे, सो लगा देंगे, सो कास्टली दैट, सो दैट यूज करना है ना बेटा, सो हो गया। तो क्या टू बी परचेस्ड ये इंफिनिटिव है। अब आपको क्या करना है सब्जेक्ट एक बार और लाना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। दो जगह सब्जेक्ट लाना है, हाउस को एक जगह और यूज करेंगे, हाउस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप उसकी जगह क्या यूज कर दो इट, क्या यूज कर दो इट। इट जो है आपको क्या है लाइफलेस चीज के लिए आता है, नॉन लिविंग चीज के लिए आता है। हाउस नॉन लिविंग है, सब्जेक्ट का इट आ सकता है। तो क्या होता है इट कैन नॉट बी परचेस्ड। ये देखिए दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड। ये घर इतना महंगा है दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड, इसे खरीदा नहीं जा सकता है, इसे खरीदा नहीं जा सकता है। ऐसे कैन नॉट परचेस, इसका पैसिव क्या हो गया कैन नॉट बी परचेस्ड। कैन लगा रहता है, उसका पैसे बनाते हैं, उसके साथ क्या लगा देते हैं बी लगा देते हैं, एवरीबॉडी नोज इट। क्या होगा दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बी
परचेज्ड। ये घर इतना महंगा है कि खरीदा नहीं जा सकता है। सेम जैसे हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हो, फिर आप उसकी इंग्लिश बना दीजिए। वही है, इतना महंगा है that it cannot be purchased, इसे खरीदा नहीं जा सकता है। ये टू बी परचेज, ये पैसे था, तो कैन नॉट बी परचेज्ड, कैन नॉट परचेज एक्टिव है, उसका कैन नॉट बी परचेज्ड, उसका क्या हो गया, पैसे हो गया। तो इन्फिनेटिव था पैसिव में, उसकी जगह तुमने वर्ब लाया, वो भी किसमें लाया, पैसिव में लाया। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, लिख लीजिए इसको। यस स्टूडेंट्स, ठीक, देखिए नेक्स्ट नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 स्टूडेंट्स, यस लिखें। यदि इंफिनिटी से पहले, यदि इंफिनिटिव से पहले कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो, कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो उसे नॉमिनेटिव, उसे नॉमिनेटिव फॉर्म में बदल दिया जाता है, उसे नॉमिनेटिव फॉर्म में बदल दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो उसे नॉमिनेटिव फॉर्म में बदल दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, ही जो है ये प्रोनाउन, ही क्या है, प्रोनाउन। क्लियर है, तो कोई भी प्रोनाउन होता है, खास से पर्सनल प्रोनाउन होता है, वो पर्सनल प्रोनाउन कई फॉर्म में यूज होता है। कभी वो नॉमिनेटिव फॉर्म यानी सब्जेक्ट फॉर्म होता है, कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, कभी वो पॉजेसिव फॉर्म में होता है यानी वो पॉजेसिव फॉर्म में होता है, और कभी वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म में होता है यानी वो रिफ्लेक्सिव बताता है। अब देखिए, जैसे ही है, ये नॉमिनेटिव, ही क्या है स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव, ही है, ये नॉमिनेटिव, ही क्या है, नॉमिनेटिव। अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इसका होता है हिम। देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम, ठीक है ना। अब इसका पॉजेसिव फॉर्म क्या है, हिज, क्या है स्टूडेंट्स, हिज। और इसका रिफ्लेक्सिव क्या है, हिमसेल्फ, जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगा रहता है। तो ही नॉमिनेटिव है, हिम उसका ऑब्जेक्टिव है, और हिज उसका पॉजेसिव है, और हिमसेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है। तो अगर मैंने बताया है कि अगर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो उस पर्सनल प्रोनाउन को आप नॉमिनेटिव फॉर्म में बदल देंगे। अगर हिम है तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर मी है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर अस है तो वी हो जाएगा। देम है तो दे हो जाएगा। अब ये देखिए जरा एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। This tree is too high for me to climb। ये देखिए, this tree is too high for me to climb। ये पेड़ इज टू हाई, इतना हाई है, फॉर मी मेरे लिए टू क्लाइंब चढ़ने के लिए, यानी ये पेड़ इतना हाई है कि मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, कि मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, देखते रहिए। अब क्या हो गया, आपको रिमूव करना, पहले मीनिंग क्लियर कर लीजिए।
एडवर्ब टू है, टू क्लाइंब इंफिनिटिव भी है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? अगर इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है तो इसकी मीनिंग निगेटिव में जाएगी और आपको क्या है सो दैट लगा के इसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा और वो क्या हो जाएगा, ये पेड़ इतना ऊंचा है फॉर मी कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता हूं। ठीक है, अब देखिए दिस ट्री इज, टू तो हट जाएगा, रिमूव होगा, सो हाई दैट, अब ये फॉर मी है, अब मी है प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, उसको बदल देंगे किसमें, नॉमिनेटिव फॉर्म में। ये फॉर है ना, ये फॉर जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आता है, खास तौर से पर्सनल प्रोनाउन आता है, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो जब आप मी को नॉमिनेटिव फॉर्म में लगाएंगे तो उसका प्रीपोजिशन भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फॉर मी का क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट क्लाइंब। अब देखिए दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन क्लाइंब इट। अब देखिए ध्यान से, दिस ट्री इज सो हाई फॉर मी टू क्लाइंब, इसकी मीनिंग वही है, जब आप एडवर्ब टू हो और इंफिनिटिव हो और आपसे कोई इसका ट्रांसलेशन करने के लिए कहे, आप उसका ट्रांसलेशन हमेशा सो दैट लगा के कीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव वर्ड भी आप लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, ये पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। सेम ट्रांसलेशन फिर आपने इसको सो दैट लगा के बना दिया है कि ये पेड़ सो हाई, इतना ऊंचा है दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, कि मैं इस पर चढ़। क्लियर है? बोले स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना? यस, लिखिए इसको। यस स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट लिखिए लो। नेक्स्ट देखिए, यदि वाक्य में आया हुआ इंफिनिटिव, यदि वाक्य में आया हुआ इंफिनिटिव निगेटिव हो तो सो दैट लगाते समय वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नॉट का प्रयोग यानी निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। शी इज टू इंटेलिजेंट not to solve this problem। अब देखिए, she is too intelligent not to solve this problem। अब देखिए, अब क्या है, she is too intelligent, एडवर्ब टू है, ठीक। अब आपको टू सॉल्व निगेटिव भी है, सॉरी ये इंफिनिटिव भी है, क्लियर है? तो जब आप, मैंने बताया कि एडवर्ब टू हो और साथ साथ इंफिनिटिव भी हो, तो आप उसका ट्रांसलेशन जब करेंगे हिंदी में तो सो दैट लगा करके ट्रांसलेशन करेंगे, क्या करेंगे, सो दैट करेंगे। अब एक चीज देखना रहेगा, अगर इंफिनिटिव जो है अगर वो निगेटिव है तो जब सो दैट लगाएंगे तो निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, उसको अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन करेंगे, क्लियर है? अब यहाँ पे नॉट टू सॉल्व है, नॉट टू सॉल्व निगेटिव है, तो जब निगेटिव है तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, जब ये निगेटिव है तो आपको करना क्या रहेगा कि जब आप सो दैट लगाएंगे तो फिर उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे नॉट के बगैर। तो क्या हो जाएगा, शी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, की मीनिंग क्या हो जाएगी, वो इतना इंटेलिजेंट है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, नहीं कर सकती नहीं है, जस्ट अपोजिट होगा।
अगर नॉट लगेगा तो नॉट हट जाएगा ट्रांसलेशन में, और अगर नॉट नहीं रहेगा तो ट्रांसलेशन में नॉट का यूज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब जाहिर सी बात है जब ये निगेटिव है, जब आप बनाएंगे नीचे वाला सेंटेंस तो नॉट हटा के बताएंगे तो क्या हो जाएगा? शी इज so intelligent that she can solve this problem. Sorry, solve this problem. देखिए फ्रेंड्स, शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। नॉट आ गया, निगेटिव वर्ड हट गया, ठीक है ना, अफर्मेटिव चला गया। नॉट नहीं रहता तो फिर ये निगेटिव वर्ड आता है। देखिए इससे पहले वाले एग्जांपल देखिए, कैन के साथ नॉट लगा क्योंकि ऊपर नॉट नहीं था, अब नॉट है तो नॉट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो शी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। शी इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दोनों की मीनिंग सेम है, वो इतनी बुद्धिमान है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मीनिंग नहीं चेंज होगी। देखिए ये भी मीनिंग सेम है, ये भी मीनिंग सेम है। ट्रांसफॉर्मेशन में यही है कि मीनिंग आपको चेंज नहीं करना स्टूडेंट्स। लिख लीजिए इसको। यस स्टूडेंट्स, ओके। अब कुछ मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, आप उसको अपने से बनाएंगे एक्सरसाइज है, इसको लिखना नहीं है। देखिए दिस क्वेश्चन इज टू hard for him to solve it. I was too ill to go. I was too ill to go there. I was too ill to go there. Khalid is too fat to run. Khalid is too fat to run. Sita is too proud to accept my help. Too proud to accept my help. Okay students, they were too busy to meet me. They were too busy to meet me. Okay students, देखते रहिए। The book was too costly to be bought. Yes students, ये आपको अपने से बनाना है। अब देख लीजिए ध्यान से। He was too ill to go there. This question is too hard for me to solve it. ठीक है ना? अब इसका सबका ट्रांसलेशन आप करेंगे। टू है और इंफिनिटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? इसका ट्रांसलेशन करते वक्त आपको क्या करना है? आप सो दैट लगा के ट्रांसलेशन कीजिएगा। क्लियर है?
ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू टुडे। आज के लिए आपके लिए क्या है, काफ़ी है। इसको बार बार आप देख लीजिएगा, ये एक्सरसाइज इसको बना लीजिएगा। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, वी विल सी अगेन टुमारो।